नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका संदीप फौजदार ब्लॉग पर। पिछले भाग में हमने सुना गुरु गोरखनाथ जी के चमत्कार और साधना के अद्भुत प्रसंग। आज पार्ट 3 में हम जानेंगे उनकी यात्राओं की कथाएं, शिष्यों से संवाद और नाथ संप्रदाय की स्थापना की महागाथा। गोरखनाथ जी केवल एक स्थान तक सीमित नहीं रहे। वे कश्मीर से कन्याकुमारी तक और काबुल से नेपाल तक घूमे। हर जगह साधना, योग और भक्ति का संदेश दिया। गांव गांव जाकर समझाते, धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि सत्य और करुणा है। कई स्थानों पर मंदिर और गोरख पीठ की स्थापना की। एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, योग क्या है? गोरखनाथ जी मुस्कुराए और बोले, मन को साध लेना ही योग है। श्वास पर ध्यान दो, जीवन बदल जाएगा। दूसरे शिष्य ने प्रश्न किया, गुरुजी, ईश्वर कहाँ मिलते हैं? गुरु बोले, जिस पल मन शांत होगा उसी पल ईश्वर प्रकट होंगे। इस तरह प्रश्नोत्तर से ही उन्होंने शिष्यों को साधना और जीवन का मार्ग दिखाया। गोरखनाथ जी ने अपने गुरु मत्स्येंद्रनाथ की परंपरा को आगे बढ़ाया। शिष्यों को आदेश दिया, सिर्फ संन्यास नहीं बल्कि लोकसेवा भी करो। नाथ योगियों की धारा बनाई जो आज भी गोरखपुर और पूरे भारत में जीवित है। उन्होंने गोरखपीठ को साधना और समाज सेवा का केंद्र बनाया। संदेश दिया, गुरु शिष्य परंपरा ही धर्म की जड़ है, इसे कभी मत तोड़ो। उस समय समाज में भेदभाव और जाति पांति का जहर था। गोरखनाथ जी ने सबको समझाया, ईश्वर केवल मंदिर में नहीं बल्कि हर प्राणी में है। उन्होंने गरीबों, किसानों, पशुपालकों सबको समान दृष्टि से देखा। यही कारण है कि गोरखनाथ जी को जन जन का योगी कहा गया। एक बार एक महिला भक्त ने कहा, गुरुजी, मेरे पास केवल सूखी रोटी है। गुरु ने प्रेम से वह रोटी खाए और बोले, भक्त का प्रेम ही सबसे बड़ा भोजन है। इस प्रसंग से लोग समझ गए कि साधना और भक्ति केवल मंदिरों तक सीमित नहीं बल्कि जीवन की हर सांस में है। मित्रों, गुरु गोरखनाथ जी का जीवन हमें सिखाता है कि योग, भक्ति और सेवा यही सच्चा धर्म है। आज पार्ट 3 में हमने सुना उनकी यात्राएं, शिष्यों से संवाद और नाथ संप्रदाय की स्थापना। अगले भाग यानी पार्ट 4 में हम जानेंगे गुरु गोरखनाथ जी की अमरता, सिद्धियों और आज भी जीवित माने जाने वाले रहस्य। बोलिए जय गुरु गोरखनाथ जी महाराज की।